उस समय कांग्रेस की पार्टी में मालूम क्या कुछ महंगाई नहीं थी। अच्छा। आटा 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, सब चीज सस्ता था, तेल भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी। अब ये मोदी के राज में क्या आया, आटा भी महंगा हो गया, सिलेंडर 800 रुपए था 900, बताओ फ्री एक सिलेंडर फ्री देंगे। मेरे को एक बात नहीं समझ आती, इनके घर में 4 लोग कहने कमाने वाले हैं और युवा लड़के हैं, अब क्या वो राशन का अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी। अरे मोदी जी ने आपके बच्चे बच्चे तो लड़की हैं। अब देखिए भाग गए, ऐसे ही हो रहा है यार, जब सवाल जब पूछो ना तो भागने के लिए पहले तैयार रहता है। और मैं भाई से बात कर रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैंने नहीं कर दिया यहाँ पर, करा भाई। तो अब एक बात बताइए ना सर, अब आप ऐसे कुछ लोग यहाँ पे भड़कने लगते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बोलने लगते हैं, क्या उनकी गलती है जो यहाँ पे आपकी आवाज़ उठा के आपकी वीडियो डालें? तो फिर अब यहाँ देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन थोड़ा पीछे हो, यार इन बच्चों की फोटो दिखाओ। अब ये जितने भी चेहरे यहाँ पे अगर आपको देख रहे हैं ना, जितनी टूटेगा तो सारे के सारे जो चेहरे आपको दिख रहे हैं ना हंसते हुए, आज सारे के सारे रोते हुए दिखेंगे, ठीक है। और आज यहीं के झुग्गी के लोग अभी जब वीडियो शूट कर रहे थे, साफ तौर पे हम पे ही उल्टा मतलब चिल्लाने लग गए। क्यों भाई? हैं? साफ तौर की बात है कि अगर आप यहाँ पे आकर के जो गवर्नमेंट ने साफ तौर पे जो बोला है कि अवैध है, अगर अब अवैध अगर बोला जा रहा है, जब वो हटाया जाएगा तो इनको सबसे ज्यादा चोट लगेगी, क्योंकि देश के युवा हैं, ठीक है। और इतनी गंदगी में जब ये यहाँ पे रह रहे हैं ना लोग, तो आप यकीन मानना जितने भी लोग यहाँ पे जो गंदगी में रह रहे हैं, तो इनको जितनी बीमारियां होंगी कि पूछिए मत। और जो गवर्नमेंट है आप तोड़ने का काम कर रही है। अगर इससे पहले अगर आप ये सोच लेते कि इसको छोड़ के हम जो है कहीं और एक अच्छी जगह अपना सेटल कर लेते हैं, घर ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, जो आने वाले टाइम में हमें कोई 4 बालक बच्चे रहेंगे, घर देखेंगे, बच्चे को देखेंगे। अच्छा, पालक करते समय आपको ये ध्यान नहीं था कि हम अपना घर बच्चे देखें? जवान हो गए, शादी लाख हो गए, तुमको नहीं देखेंगे क्या? तो शादी लायक हो गए हैं, तो उनसे बोलिए ना कि जब कमा रहे हैं तो क्या पैसा जोड़ के एक घर नहीं ले सकते? कैसे ले लें, महंगाई कितनी हो गई, हर चीज तो महंगाई कर रहे हैं। जो है मोदी सरकार पे ही भड़क रहे हैं, और मेरा इनसे क्या, और सही है भाई, इनका भड़कना एक जायज़ बात भी है, क्योंकि गलती दोनों तरफ से बीजेपी सरकार की भी है और इनकी भी है। अगर इन्होंने इन सब चीज़ों को लेकर के पहले ध्यान दिया होता, अगर ये सोच लेते कि अगर इसके अलावा अगर हम खुद अपना जो है अपना घर बना के रहने लग जाते, तो आज शायद जो इन्हें रोना नहीं पड़ता और इन्हें जो है इस तरीके से इन्हें आज गुस्सा अपना ना दिखाना पड़ता। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज जो हम लालबाग झुग्गी में आ गए, और ये ठीक सादरा के फ्लाईओवर के नीचे ही पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से मेट्रो स्टेशन की, तो जस्ट 200 या 300 मीटर की दूरी पे जाएंगे तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, और उसी के नीचे ये सारी झुग्गियाँ बसी पड़ी है। और यहाँ पे जो है हम यहाँ लोगों से ये सवाल पूछेंगे कि ये कितने टाइम यहाँ पे पहले आकर के बसे हैं, और दूसरा सवाल इनसे हमारा ये रहेगा कि जब ये आकर बसे हैं तो क्या किसी गवर्नमेंट ने इन्हें बसाया है, और या फिर ये खुद आकर यहाँ पर बसे हैं। और दूसरा सवाल ये रहेगा इनसे कि इनके जो आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, ये कब बने। और तीसरी चीज़ ये है कि इनका जो बिजली का बिल है, वो मीटर जो है यहाँ पे लगा है नहीं लगा है, अगर लगा है तो वो कब लगा है। तो यही बेसिक से सवाल इनसे हमारे रहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बोली जा रही है कि यहाँ पर जो है नोटिस भी आया है, लेकिन इनसे जब हमने बातचीत करी तो इन्होंने साफ तौर पे हमें एक बात बोली कि इनका जो नोटिस है वो आगे के लिए बढ़ा दिया गया है, समथिंग दीपावली तक का टाइम इन्हें दे दिया गया है, ताकि ये जो है अपना यहाँ का जो भी है मतलब अपनी जो अवैध ये गवर्नमेंट जिस तरीके से कह रही है कि अवैध है, इसको खाली करने का जो नोटिस आया है, तो ये दीपावली के समय आने तक ये खाली कर दें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम इनसे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे, और वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या राय रखते हैं। तो आइए सीधा हम इनकी तरफ चलते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सोनू। सोनू भाई, बात बताइएगा, क्या गवर्नमेंट ने आपको यहाँ पे ला करके बसाया था, या फिर आप ये खुद ही यहाँ पे आके बस गए? हम लोग खुद ही आके बस गए। आप लोग खुद ही आके बसे। चलिए, अब एक बात बताइए, आप लोग खुद आके बसे, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको जो है अब ये बोला गया है कि अगर यहाँ का जो इंक्रोचमेंट है, जिस तरीके से अगर ये तोड़ा जाता है, तो गवर्नमेंट आपको जो है फ्लैट्स वगैरह देगी या कोई घर देगी, ऐसा कुछ कहा गया आपको? ऐसा तो अभी कुछ नहीं किया गया। नहीं कहा गया जी। तो अभी इससे पहले आपने कहा कि हम यहाँ पे आके खुद बसे हैं, तो इससे पहले आप कहाँ पर रहते थे? इससे पहले तो हम लोग यहाँ ही रहते थे, ऐसे इधर कहीं पड़े रहते थे, उधर कहीं पड़े रहते थे, ऐसे झुग्गियाँ नहीं लगा रखी थी। हाँ, और जब झुग्गी लगाया हम लोगों ने, तब से कम यहाँ 30-35 साल हो गए यहाँ झुग्गी लगाए हुए हम लोग को। अच्छा। और उससे भी पहले बहुत साल रह रहे हैं। तो अब एक बात बताइएगा सर, आपने बोला कि हम यहाँ इधर उधर झुग्गी लगा के रहते थे, अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, देखिए एक चीज़ ना मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, और सारे के सारे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सारे गरीब है। कोई भी एक अमीर घर मेरे को जिस तरीके से कहते हैं कि झुग्गियों में एसी लगा के रहता है, और इसको लेकर के मैंने काफ़ी वीडियो जो है डाली, और काफ़ी लोगों ने मेरे को इस चीज़ को लेकर के ट्रोल भी करा था कि आप ऐसी जगह क्यों जाते हो। तो भाई आज मैं उस झुग्गी में भी आया हूँ, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार ये झुग्गियाँ दिखाएंगे, और यहाँ सारे गरीब लोग हैं, कोई अमीर नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कई लोग कहाँ से आके बस चुके हैं,
और एक सवाल जो मेरे जहन में चलिए सर, क्या यहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं? नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, बांग्लादेशी जगह में तो नहीं एक भी नहीं है है, एक भी नहीं जी। और क्या रोहिंग्या रहते हो? है। रोहिंग्या पाकिस्तान से आए हुए लोग जो रहते हैं यहाँ भी वो भी नहीं है, यहाँ पे वो भी नहीं है। नहीं। तो अब एक बात बताइएगा सर, आप इतने टाइम से रह रहे हैं तो आपका जो बिजली का बिल है आता है? हाँ, अब नहीं, अभी नहीं, पैसे बिजली बिल आता है लेकिन उसमें पैसे नहीं आते हैं। पैसे नहीं आता है तो ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट आपको 200 यूनिट जो है पहले फ्री दे रही थी, हाँ, अभी वो भी हो सकता है दे रही, तो आप एक बात बताइएगा, जो 200 यूनिट है क्या उसकी वजह से बिल नहीं आ रहा हाँ, पहले? 200 नोट के चक्कर से नहीं आ रहा। अच्छा उसके हाँ, उतना यूज नहीं कर पाते तो इसलिए पैसे आते हैं। तो क्या अब जैसे आप बोल रहे हैं कि बिल आता है, तो ये आपका जो बिजली का बिल है, ये जो मीटर्स जो लगे हुए थे आपके, वो कितने टाइम पहले लगे? ये काफी पहले लगे हुए हैं लेकिन अभी ध्यान नहीं कौन कितना से टाइम? सन में, 20 साल, 15 साल, 10 साल? कौन से सन में लगे हैं ये ध्यान नहीं। अच्छा आइए, और एक सवाल मैं और करना चाहूंगा, ये जो आपका आधार कार्ड जो बना था वो कितने टाइम पहले बना था? वो सन 2010 में बना है ना, 10 में बना है। 2010 में। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक बात बताइए, अब गवर्नमेंट ने आपको साफ तौर पे क्या कह दिया है कि अब क्या ये इंक्रोचमेंट सारा जो है अब ये खाली करने के लिए साफ बोल दिया गया है, या फिर जो है स्टे करने के लिए बोला गया है, रुकने के लिए बोला गया है? रुकने के लिए बोला गया कि हम भी लोग यही चाहते हैं कि कुछ दिन का हमको टाइम दे दे, 11 महीने 12 महीने का, 1 साल का टाइम दे दे, हम भी लोग अपनी व्यवस्था कर लेंगे। कहीं ऐसे कहाँ भाग जाएंगे, बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, उनको कहाँ लेके भागेंगे ऐसे। बारिश का मौसम इस वक्त तो ऐसे ही है, हमारे पास जो है ओढ़ने बिछाने वाले कपड़े वो भी बारिश में भीग जाएंगे। कहीं अच्छा वतन तो माता है जी, नहीं। जी बहुत बढ़िया। माता जी आप क्या कहेंगे, अगर ये मान लीजिए झुग्गी टूटती है तो उस चीज को लेके आप क्या कहेंगे? जैसे हम लोग कब्जा तो जनाया नहीं जाता, झुग्गी लगी है। अरे वो अब ऐसे ही हमारे लोग देखिए माता जी, कब्जे देखिए थोड़ा मैं कहूँगा पीछे हो जाएंगे सर। अब एक बात बताइएगा, अब आप कह रहे हैं कब्जा नहीं, तो अब ये अवैध नहीं है क्या? अब आप बताइए, अब मेट्रो के नीचे आप बस गए, चलिए मैं कहता हूँ कि पहले मेट्रो भी नहीं बनी होगी तो हो सकता है हाल फिलहाल में बनी थी, है ना? आप कह रहे हैं कि मेट्रो नहीं बनी, लेकिन अब अगर बन गई है तो क्या इंक्रोचमेंट नहीं है क्या माता जी? पहले से बनी हुई हैं? अब देखिए भाग गए, ऐसे ही हो रहा है यार, जब सवाल जब पूछो ना तो भागने के लिए पहले तैयार रहता है। और मैं भाई से बात कर रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो मैंने नहीं कर दिया यहाँ पर, करा भाई ऐसा कुछ? तो अब एक बात बताइए ना सर, अब आप ऐसे कुछ लोग यहाँ पे भड़कने लगते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बोलने लगते हैं, क्या उनकी गलती है जो यहाँ पे आपकी आवाज उठा के आपकी वीडियो डाल रहे हैं? तो फिर अब यहाँ देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन थोड़ा पीछे हो के यार इन बच्चों की फोटो दिखाओ। अब ये जितने भी चेहरे यहाँ पे अगर आपको देख रहे हैं ना, जितनी ये टूटेगा तो सारे के सारे जो चेहरे आपको दिख रहे हैं ना हंसते हुए, आज सारे के सारे रोते हुए दिखेंगे, ठीक है? और आज यहीं के झुग्गी के लोग अभी जब वीडियो शूट कर रहे थे, साफ तौर पे हम पे ही उल्टा मतलब चिल्लाने लग गए। क्यों भाई? खाना भी ढंग से नहीं खाते हैं? साफ तौर की बात है कि अगर आप यहाँ पे आकर के जो गवर्नमेंट ने साफ तौर पे जो बोला है कि अवैध है, अगर अब अवैध अगर बोला जा रहा है, जब वो हटाया जाएगा तो इनको सबसे ज्यादा चोट लगे, क्योंकि देश के युवा हैं, ठीक है? और इतनी गंदगी में जब ये यहाँ पे रह रहे हैं ना लोग, तो आप यकीन मानना जितने भी लोग यहाँ पे जो गंदगी में रह रहे हैं, तो इनको जितनी बीमारियां होंगी कि पूछिए मत। और सरकार यहाँ पे काफी लोगों से जब हमने यहाँ पहले भी बात करी थी, थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने एक बात हमें बोली थी कि यहाँ पे कुछ लोगों को जो है मकान भी दिए गए। तो क्या चाचा ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों को मकान दिया गया है? नहीं, इधर के घर में कोई नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। इधर वालों, उधर वालों को मिला है। उधर वाले अच्छा चाचा आपका नाम क्या हुआ? भाई मैं तो फेरी करता हूँ, फेरी करते हैं, कहाँ रहते कहाँ हैं? मैं शहीद नगर रहता हूँ। शहीद नगर रहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट का काम चला जा रहा है, हर एक अवैध झुग्गियों को तोड़ने का काम चला जा रहा है, तो उस सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? भाई परेशानी तो है भाई, समझ नहीं। अब ये गरीब आदमी कहाँ जाए बताओ? जिनके पास है वो तो चले जाएंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? लेकिन गवर्नमेंट ने ये तो नहीं बोला था ना कि आप आके बस जाइए, आप आके रहने लग जाइए, और गवर्नमेंट आपको जो है ठेका ले रखी है कि आपको घर फ्री का देती जाएगी। नहीं, कुछ नहीं है ना? अब मान लीजिए अगर मैं यूँ यहाँ पे 10 दिन आके रह लूँ, 1-2 साल रह लूँ, उसके बाद गवर्नमेंट से मैं अपील कर दूंगा कि गवर्नमेंट मेरे को भाई घर चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पे झुग्गियों में रहने लग गया, मेरा भी घर नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट वो मेरे को देगी? और यहाँ के लोग क्या मेरे को ऐसा कहेंगे कि नहीं, इसे भी घर मिलना चाहिए? साफ तौर पे मना कर देंगे भाई। तो यही एक सवाल खड़ा होता है ना कि रहने तो लग गए, लेकिन उसके बाद में आज अगर इन्हें हटाया जाता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कांग्रेस की टाइम पे ले लो या फिर चाहे आम आदमी पार्टी को ले लो, आम आदमी के पार्टी के टाइम पर भी इन सब चीज़ों को लेकर के नोटिस आया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, कोर्ट ने पहले ऑर्डर दे दिए थे। लेकिन आज की डेट में बीजेपी जो है इन सब चीज़ों को लेकर एक्शन ले रही है, और साफ तौर पे देखा जा रहा है। चाहे यहाँ की बात करूँ, तो चलिए लालबाग मंडी है, यहाँ पे नोटिस आया। इससे पहले की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे कई जगह नोटिस आया, वहाँ पे भी तोड़ा गया है। तो ये चीज़ है। अच्छा एक बात बताइएगा चाचा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, कितना टाइम हो गया आपको? हो गया 30 साल हो गए मेरे को। 30 साल हो गया। अच्छा चाचा आप
एक बात बताइएगा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार चल अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अब तोड़ने का काम कर रही है, अगर इससे पहले अगर आप ये सोच लेते कि इसको छोड़ के हम जो है कहीं और एक अच्छी जगह अपना सेटल कर लेते हैं, घर ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, जो आने वाले टाइम में हमें कोई दिक्कत ना हो। 4-4 बालक रहेंगे, बच्चे रहेंगे, घर देखेंगे, बच्चे को देखेंगे, पहले अच्छा, बताइए। पालक करते समय आपको ये ध्यान नहीं था कि हमें अपना 4-4 घर बच्चे देखना है? जवान हो गए, शादी लायक हो गए, तो उनको नहीं देखेंगे क्या? तो वो शादी लायक हो गए हैं, हाँ। तो उनसे बोलिए ना कि जब कमा रहे हैं हाँ। तो क्या पैसा जोड़ के एक घर नहीं ले सकते? कहाँ कैसे ले लें? महंगाई कितनी हो गई, हर चीज तो महंगाई कर रहे हैं, हाँ, हर चीज महंगाई है। हाँ। अब टमाटर क्या रुपए किलो बिक रहा है? 80 रुपए किलो बिक रहा है। आदमी क्या खा रहा है? 80 रुपए किलो टमाटर। आदमी को तो सोचना चाहिए। तेल क्या रुपए किलो है? 180 रुपए किलो कड़वा तेल। अच्छा। सब तो महंगाई कर दी। हाँ। अब बताओ इसमें क्या क्या बचाएगा आदमी? अभी 500 रुपए ले तो 4 बालक है, फट से खत्म हो जाएगा। आटा चावल ले लो, खत्म। वो तो अच्छा, एक बात बताइएगा, नहीं आप कह रहे हैं महंगाई हो गई, ज्यादा हो गई, मैं भी कहता हूँ कि महंगाई हो गई भाई, लेकिन आप एक बात बताइएगा मेरे को, सीधा साधा जवाब दीजिएगा, महंगाई क्या कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी? 5 साल में महंगाई ज्यादा नहीं, हो गई? नहीं। नहीं नहीं सर, कांग्रेस- नहीं सुनिए, मेरी बात, मेरा सवाल सुनिए, हाँ। जवाब दे दीजिएगा। 5 साल पहले जब मतलब इससे 5 साल से पहले, अभी तो चले 6-7 महीना हुआ है, आम आदमी की पार्टी की सरकार थी 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, कितनी- ठीक है, मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। उससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। ठीक है। अब एक बात बताइएगा, क्या उस टाइम महंगाई नहीं थी? उस समय कांग्रेस की पार्टी में मालूम क्या कुछ महंगाई नहीं थी। अच्छा। आटा 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, सब चीज सस्ता था, तेल भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी। अब ये मोदी के राज में क्या आया? आटा भी महंगा हो गया। सिलेंडर 800 रुपए था, 900। बताओ, फ्री एक सिलेंडर फ्री देंगे। मेरे को एक बात नहीं समझ आती, इनके घर में 4 लोग कहने कमाने वाले हैं और युवा युवा लड़के हैं, अब क्या वो राशन का अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? क्या कर रहे? कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी। बस अरे गरीबों मोदी को जी ने आपके परेशान है। बच्चे हैं। बच्चे तो लड़की हैं, लड़की काम करने जाएंगी, अच्छा। लड़कियों को भेज के काम करने के लिए। हाँ। हमारे माँ बाप ने सिखाया कि लड़की काम चले जाओ, हम मिल जाएंगे, 9,000 रुपए तनख्वाह मिलेगा, 5,000 रुपए खत्म हो जाएंगे, दवाई गोली ये लो वो लो, डॉक्टर खा रहे हैं, भगा भग, कहाँ जाएंगे पैसे? बताओ आप, बताओ पैसे कहाँ जाएंगे? तो अभी आप क्या करते हैं नौकरी में? क्या तो नौकरी क्या कर रहे? वही कर रहे हैं, कहीं उधर काम मिलेगा, कहीं मिल गया, नहीं तो नहीं चले आए। अच्छा, और 300 में दिहाड़ी, 300 में दिहाड़ी में कर लोगे, पाल लोगे घर में बच्चे को, कैसे नमक रोटी खा कर गुजारा कर रहे हैं। ऐसी बरसात में बैठे रह रहे हैं, कैसे भी कैसे गुजारा चल रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आप हाँ। गरीबी में जी रहे हैं और आप नहीं सोच रहे कि हम अगर हमारे बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं हम उन्हें कमाने के लिए जाने दें, कोई बात नहीं, वो आपकी चॉइस है और इस पे हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात का आप मेरे को जवाब दीजिएगा सर, आपने इतने टाइम तक कभी ये नहीं सोचा कि झुग्गिया क्यों, हम इसमें क्यों रहे? भैया जैसा रह रहा है भाई, हमको पास कुछ है झुग्गी में, जैसे हमारी झुग्गी है, हमको कुछ तोड़ दो, ये हम मानते सरकार का है, हमको जगह दे दो बस कहीं भी रहने के लिए, हमको कहीं के लिए जगह दे दो, कहीं भी तोड़ दो, तुम्हारी सरकारी है, ये मुझे मानते सरकार का है ये। हमको तो कम से कम जगह तो मिल जाए, थोड़ा सा कोना से मिल जाए, बच्चों को पालने, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? तुम तो मंत्री है, नेता है, सब अपने अच्छा, एक बात बच्चे बताइए, बैठ के इससे सो पहले रहे हैं। चुनाव से पहले यहाँ पे कौन कौन आया था? यहाँ सबसे पहले भाई मुझे क्या मालूम, मैं तो काम में लगा रहता हूँ, कहीं घर काम नहीं, में ये तो लगा कह रहे हैं कि एक हफ्ता जो है कोई यहाँ का नेता मनोज तिवारी भी आया। मनोज और उससे तिवारी पहले- आया था। मनोज तिवारी क्या करके गया? हाँ, जहाँ चाय और जहाँ पानी पियोगे वहाँ झुग्गी रुकी रहेगी, और जहाँ जीत लेंगे तो गाल पे लात मार देंगे। या ऐसा नहीं गाली चलता क्यों दे रहे है। हैं सर? अरे वो बात कह रहा हूँ मैं, गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, अच्छा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। जज्बात निकलने के हाँ, दिल से। अब बोर्ड, अब किसी के पास चाय की दुकान है और समोसे की दुकान, हमें जिता दो, तुम्हें जगह दे देंगे, क्या दे देंगे? खाया पिया और चल दिया। तो नहीं, गवर्नमेंट जगह नहीं दे रही है। आप क्या कहना नहीं, चाहते हैं? कितने साल हो गए हाँ। रहते रहते, अब मोदी आएगा तो जिताएगा। 2600 रुपए सर, 2600 वाली बात, 2600 सर रुपए मिलेगा। सुनिए मेरी बात 2600 सुनिए, मिलेगा। अरे मेरी बात सुनिए, अरे चाचा, सिलेंडर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा। अबे गरीब लोगों को कुछ सहारा तो करो। अरे तुम्हारी जगह है, अच्छा तुम ले मैम, लो। आप क्या कहेंगे? इंक्रोचमेंट को तोड़ा जा रहा है, उस चीज को लेके क्या कहेंगे आप? उसको दो। आप तो रुके ना, आप भी तो यहीं नहीं यहाँ नहीं रहती ना, मैं तो तो राय तो रख सकते हैं ना। आप क्या सोचते हैं? नहीं, इनके साथ गलत है, एकदम नहीं करना चाहिए। क्या गलत, कैसे गलत लगता है आप आपको? ये तो खैर बोलने के लिए मना कर रहे हैं, और काफी लोगों ने यहाँ पे इस चीज को लेकर के देखो राय भी रखी है, और मेरे को नहीं पता चाचा क्या कह रहे हैं कि इन सब चीजों को लेकर के जब उनसे हम सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार पे ही भड़क रहे हैं। और मेरा इनसे क्या, और सही है भाई, इनका भड़कना एक जायज बात भी है, क्योंकि गलती दोनों तरफ से, बीजेपी सरकार की भी है और इनकी भी है। अगर इन्होंने इन सब चीजों को लेकर के पहले ध्यान दिया होता, अगर ये सोच लेते कि अगर
इसके अलावा अगर हम खुद अपना जो है अपना घर बना के रहने लग जाते तो आज शायद जो इन्हें रोना नहीं पड़ता और इन्हें जो है इस तरीके से इन्हें आज गुस्सा अपना ना दिखाना पड़ता। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लेकर के जो भी अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट के द्वारा सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने सवाल हमें जरूर भेजिएगा, ताकि जो है वही सवाल हम जनता से आकर के रोड पे आके पूछें और आपके सवालों का हम उनसे जवाब लें। शुक्रिया। भारत माता की